गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा फोर्थ लेसन एशेस दैट मेक ट्री ब्लो स्टार्ट करते हैं। एशेस माने होता है राख और ब्लू माने होता है फूलों का खिलना। ऐसा ऐसी राख जिससे पेड़ों पर फूल खिल जाए, ये हमारे लेसन का नाम है। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये कहानी एक ईमानदार और मेहनती बूढ़े दंपत्ति की है और उनके कुत्ते की है। The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. उनके पड़ोसी उनको कुछ तकलीफ देते हैं और उनका कुत्ता मर जाता है। The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. तो अब बाद में कुत्ते की आत्मा ही उन्हें सहायता पहुंचाती है एक अप्रत्याशित तरीके से। देखते हैं स्टोरी। In the good old days of the Dominoes, there lived an old couple whose only pet was a little dog, having no children. तो पुराने समय की बात है, डोमियोज के टाइम की, 19वीं शताब्दी में जापान की कहानी है ये। एक बूढ़ा दंपत्ति रहता था, उनका केवल एक पालतू कुत्ता था, उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज इट वर अ बेबी। वो इसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट वाज इट्स नेम, would sit on it as snug as any cat। तो बूढ़ी औरत ने उस कुत्ते के लिए, जिसका नाम की म्यूको था, उसके लिए एक नीले रंग के कपड़े से एक गद्दी बनाई और वो खाना खाते समय बड़े ही आराम से उस गद्दी के ऊपर बैठ जाता, जैसे कि कोई बिल्ली हो। The kind people feed the pet with bits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted। और बूढ़े दंपत्ति उसे बड़े प्यार से छोटे छोटे टुकड़े करके मछली, अपनी ही जो चॉपस्टिक होती है, जापानीज लोग जिससे खाना खाते हैं, उसे खिलाते थे और उबले हुए चावल जो कि उसे अच्छे लगते थे उसे खिलाते थे। Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। तो इस तरह वो दयालु जो दंपति थे, वो अपने रक्षा करने वाले की बड़ी ही आत्मा से, बड़ी दयालुता से प्यार करते थे। The old man, being a rice farmer, went daily with the hoe or spade into the fields, working hard from morning until O Tento Sama had gone down behind the hills। तो वो बूढ़ा आदमी जो कि एक चावल बोने वाला किसान था, हमेशा अपने खेत में अपनी कुदाल और फावड़ा लेकर जाता और वहाँ पर सुबह से शाम तक मेहनत करता, जब तक कि ओ टेंटा सामा का मतलब होता है सूरज, जापानीज़ में इसको कहते हैं। तो जब तक कि सूरज ढल नहीं जाता, नीचे नहीं चला जाता पहाड़ियों के पीछे, तब तक वो वहाँ खेत में काम करता। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। और प्रत्येक दिन, हर रोज कुत्ता भी उसके साथ उसके काम पर जाता। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इनटू द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स। और जो हेरोन का मतलब होता है बगुला, जो वहाँ पर बगले होते थे खेत में, तो उनको वो कुत्ता कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाता था, उनको मारता नहीं था। कुत्ते, वो बगुले वहाँ खेत में कीड़े चुनते रहते थे, ढूंढते रहते थे वहाँ। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्नड अप अ sword ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड। तो वह दयालु बूढ़ा उनके प्रति बहुत ही दया रखता था और वो सभी जीवों के प्रति दयालु था। कभी कभी तो उन बगुलों के लिए, पक्षियों के लिए वो खाना रखता था। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and mentioning with his head to some spot behind। तो एक दिन वो कुत्ता दौड़ता हुआ उस बूढ़े आदमी के पास आया और अपने पंजे उसके पैरों में रख कर उसे कोई जगह अपने सर से बताना चाह रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट।
तो एक बार तो उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि कुत्ता उसके साथ खेल रहा है और उसने इस बात का बुरा नहीं माना, बट द डॉग केप्ट ऑन whining and running to and fro for some minutes. लेकिन कुत्ता कुछ देर तक यहाँ वहाँ दौड़ता रहा. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animals began a lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. तो अब कुत्ता उसे वहाँ पर उस जगह पर ले गया और बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे चलता रहा. कुछ दूरी पर जाकर कुत्ते ने एक जगह को जाकर खोदना शुरू कर दिया और बूढ़े आदमी ने सोचा कि यहाँ पर शायद कोई हड्डी या मछली दबी हुई होगी. The old man struck his hoe in the earth when lo, a pile of gold gleamed before him. तब बूढ़े आदमी ने अपना जो कुदाल थी वो धरती के अंदर मारी तो वहाँ पर उसे एक सोने का ढेर मिला. Thus in an hour the old couple were made rich. तो अब कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में बूढ़े दंपत्ति अमीर बन गए. द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स. तो अब बूढ़े जो दंपत्ति थे, बूढ़े आत्माएं थी, मतलब कि बहुत अच्छे लोग थे वो, तो उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया और अपने सभी दोस्तों के लिए एक दावत का आयोजन किया. फीस्ट माने होता है दावत. एक दावत का आयोजन किया और जो उनके गरीब पड़ोसी थे उनको भी बहुत कुछ दिया उन्होंने. एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विद काइंडनेस. और अब वो कुत्ते को भी प्यार से रखते, बहुत दयालुता के साथ उसे रखते. नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड. तो अब उसी गांव में एक विक्ड माने होता है चालाक, दुष्ट बूढ़े दंपत्ति भी रहते थे, पति पत्नी रहते थे वो, और उनमें कोई संवेदना नहीं थी, कोई दयालुता नहीं थी उनमें. Who had always kicked and scolded all the dogs whenever any passed their house. और हमेशा वो कुत्तों को डांटते, गाली निकालते जब भी कोई कुत्ता उनके घर के पास से निकलता. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. तो ये सुनकर कि उनके पड़ोसियों की अच्छी किस्मत जाग गई है, उन्होंने कुत्ते को बहका के अपने पास बुलाया अपने गार्डन में और उसके सामने खाने के लिए मछली और दूसरे स्वादिष्ट व्यंजन, डेंटीज माने होता है स्वादिष्ट व्यंजन, उसके सामने इस उम्मीद में रखे कि वो उन्हें खजाने तक ले जाएगा. बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव. लेकिन कुत्ता उन दुष्ट जोड़े से डर गया और उसने ना ही तो खाना खाया और ना ही वो वहाँ से हिला. ओके बच्चों, थैंक यू.